शहर कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है और हुगली नदी के किनारे बहुत सारे घाट हैं। इन्हीं घाटों के साथ जुड़ी हैं असंख्य कहानियां और किस्से। इसमें से कुछ का विवरण तो इतिहास में मिलता है और कुछ कही सुनी बातें हैं। इन्हीं घाटों से कहते हैं कोलकाता का जन्म हुआ था। कोलकाता के इतिहास के बारे में हम जब भी बात करते हैं या इतिहास के पन्नों को पलटने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है अंग्रेज सौदागर लॉर्ड कर्जन का, सुल्तानती गांव का और सन 1690 का। आइए कुछ घाटों की आज सैर करते हैं। यूं तो इन घाटों का रखरखाव बहुत अच्छा नहीं है, पर हाँ, इसके इर्द गिर्द बहुत सारा पुराना इतिहास बिखरा पड़ा है। घाटों में सबसे प्रख्यात है निमतल्ला घाट। ये घाट प्रसिद्ध है हुगली नदी के किनारे बने निमतल्ला शमशान के लिए। ये शमशान बना था सन 1827 में। ये लगभग 200 वर्ष पुराना है। ये 3 तरफ से दीवार से घिरा है। देश भर का ये सबसे पुराना शमशान है। राष्ट्र कवि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का अंतिम संस्कार यहीं हुआ था। उन्हीं की याद में बना है यहाँ एक स्मारक और एक सुंदर उद्यान। दूसरा लोकप्रिय है इसी शमशान के साथ ही लगता हुआ भगवान शिव का मंदिर। भगवान शिव के इस स्वरूप को बाबा भूतनाथ के नाम से जाना जाता है। कहते हैं यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता। विश्वास न हो तो आजमा के देख लें। यहाँ सबसे प्रसिद्ध है भस्मा आरती, जो 2 वक्त होती है और ये भस्म या राख लाई जाती है शमशान से जलती हुई चिता से। ये प्रथा लगभग 300 साल पुरानी है। यहाँ लोगों का जमावड़ा सदा लगा रहता है। इन्हीं छोटी छोटी गलियों में बने हैं असंख्य मंदिर और उनकी अनेक कहानियां। इन्हीं में से एक है मोटा महादेव के नाम से प्रचलित भगवान शिव का मंदिर, जिसके विशाल शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए भक्त न जाने कहां से आते हैं और मनचाही मुरादे पाते हैं। इन्हीं गलियों और काठ गोलों से गुजरते हुए आपको श्याम बाबा के दर्शन होंगे और आपको हर समय सुंदर पुष्पों से इनका श्रृंगार हुआ मिलेगा। यहीं पर है काली मां का प्राचीन मंदिर, आनंदोमयी काली मंदिर। इस प्राचीन काली मंदिर का विवरण आपको इतिहास में मिल जाएगा। इसे शौशान काली के नाम से भी जाना जाता है। अब इतने मंदिरों के दर्शन के बाद अगर एक मलाईदार बढ़िया चाय हो जाए तो क्या बात है। इन्हीं साहब से बात करके पता चला कि ये चाय की दुकान 24 घंटे खुली रहती है। भैया चाय से तो मूड बन गया, अब थोड़ी पेट पूजा हो जाए। आइए घुगनी और टोस्ट का मजा लेते हैं। गर्मा गर्म घुगनी और पाव रोटी से पिघलता हुआ मक्खन। भाई वाह, आपको अनेकता में एकता का उदाहरण भी यहीं मिल जाएगा। यहीं पर स्थित है नियमतुल्लाह मस्जिद। शहर की ऐतिहासिक मस्जिदों में इसका भी शुमार होता है और ये बिल्कुल आनंदोमयी काली मंदिर के पास है। यही दर्शाती है शहर कोलकाता की संस्कृति। दोस्तों, इस इलाके में बहुत सारे बिहार से आए मजदूर रहते हैं। शायद इसीलिए यहाँ पे बहुत बेहतरीन लिट्टी चोखा मिलता है। वैसे तो आपने लिट्टी चोखा बहुत बार खाया होगा, पर मेरा दावा है कि इसका जायका आप कभी भूल नहीं पाएंगे। तो आइए, नाश्ते का तो वक्त हो चला है, तीखी चटनी के साथ इसका आनंद लिया जाए। साहब, कभी इन घाटों का लुत्फ उठाइए, जिनका वर्णन शब्दों में करना बहुत मुश्किल है। आपने पढ़ा जरूर होगा, लेकिन इन घाटों पर आकर आप देखेंगे कैसे नदी, पत्थर और पेड़ यहाँ पूजे जाते हैं। चारों तरफ बोल बम करते हुए भक्त
बम बोले। और बाबा भूतनाथ के रंगों में रंगे साधु और इन घाटों को पवित्र करती हुई माता गंगे। एक क्षण के लिए आपको ऐसा लगेगा मानो आप काशी में हो। हुगली नदी के किनारे पर बसे निमतल्ला घाट से मैं अरुण तलवार आपका हमसफर आपसे विदा लेता हूँ। हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते।